मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। सतना, सीधी और नागदा में घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। इन सीटों पर कुछ बीजेपी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा किया है। सीधी में भाजपा ने वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी घोषित किया है। इस फैसले से केदारनाथ नाराज हैं। वहीं टिकट की दावेदारी कर रहे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा तक दे दिया। सतना विधानसभा सीट से सांसद गणेश सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। इससे नाराज स्थानीय नेता शिवा चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, कोरोना काल में यही सांसद गणेश सिंह घर से नहीं निकले। सतना की जनता ने अगर सहमति दी तो वे गणेश जी के आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यहां से पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी भी बगावत कर सकते हैं। मैयर विधानसभा से श्रीकांत चतुर्वेदी को कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद भाजपा से विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इतने सीनियर नेताओं और मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है तो मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी का क्या गुनाह था? उन्हें मौका देना चाहिए था। मैं विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ रहा हूं और टिकट से मेरे फैसले में फर्क नहीं आएगा। बीजेपी में सांसद विधायक का और विधायक सरपंची का चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पिछले चुनाव में श्रीकांत चतुर्वेदी कांग्रेस से प्रत्याशी थे और 184 वोट से हार गए थे। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सर्वे और पैनल में एक नंबर पर नाम होने के बाद भी टिकट नहीं दिया गया। यह समझ से परे है कि किस आधार पर फैसला लिया गया, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की विधानसभा चुनाव की दूसरी सूची में दिग्गजों के नाम पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह अभूतपूर्व फैसला है। इससे हमारी महाविजय निश्चित हो गई है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। घबराहट में जल्द ही भाजपा की सूची जारी करने के कांग्रेस के बयान पर सीएम ने कहा, परेशान हम लोग नहीं, परेशान कांग्रेस के लोग हैं। वो बौखला गए हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हमारी महाविजय निश्चित है। शिवराज सिंह चौहान ये बात कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना भी है कि बहुत बड़ा संकेत बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, ये सब तमाम वो चेहरे हैं जो अब राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बन चुके थे। नरेंद्र सिंह तोमर को तो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के सबसे मजबूत मंत्रियों में शुमार किया जाता है। उनके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग भी दिए गए हैं और वो सबसे ज़्यादा करीबी भी माने जाते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी हमेशा से माना गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है वो बड़ी लंबी है, उसकी कतार। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कभी सामने आ जाता है, कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से दावेदार रहे, नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान, इनके बीच की दूरियां भी कई बार स्पष्टता सामने आती रही हैं। इन सब के बीच में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे चेहरे भी रहे हैं। खैर, एक बात तो तय है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में इस बार पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि ये वाला दांव कितना चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से अभी भाषण दे रहे हैं, उनकी बातों को इशारों में समझा जा रहा है। हालांकि वो जीत सुनिश्चित होने का, जनता के बीच में जाने की ये बातें कह रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना था कि हम राष्ट्रीय राजनीति में जा चुके थे, इस तरह से चुनाव लड़ना जो है अब तो भूल चुके हैं, या इस तरह से बहुत समय से चुनाव नहीं लड़ा। ये बात सही भी है। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय अब विधायक बन चुके हैं। रमेश मेंदोला जो पार्षद हुआ करते थे और कैलाश विजयवर्गीय के ही शिष्य के तौर पर उनको देखा जाता है, वो अब काफ़ी लोकप्रिय विधायक वहाँ पर बन चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई शिवराज सिंह चौहान और उनकी दूरियां भी बहुत स्पष्ट थी। इन लोगों को मैदान में उतारने का एक संकेत ये भी माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी साफ साफ संकेत दे दिया गया। अब देखना होगा कि कौन अपने क्षेत्र में किस तरह का प्रदर्शन करता है। मध्य प्रदेश के सियासी आंकड़े बहुत दिलचस्प रहे हैं। पिछली बार जिस तरह का इलेक्शन हुआ था उसी में तय हो गया था कि बीजेपी के लिए जमीन वैसी नहीं रही है जैसे एक समय पर हुआ करती थी, यानी शिवराज सिंह चौहान के 3 कार्यकाल। लेकिन एक मौका मिल गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद, और फिर सरकार को बरकरार रखने की वो ताकत भी नहीं थी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीटों का डिफरेंस बहुत कम था। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा झटका रहा था। बड़े समय बाद, लंबे इंतजार के बाद कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सरकार लंबे समय तक नहीं चला पाए। कर्नाटक में भी यही हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन कर्नाटक के समीकरण अलग थे। वहाँ पर जेडीएस भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। फिर भी ऑपरेशन लोटस का जो ये एक फ्रेज शुरू हुआ था कर्नाटक से, मध्य प्रदेश में भी उसको जमकर इस्तेमाल किया गया कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं। अब एक तो ये वाला फैक्टर है कि कर्नाटक में जीत मिल गई है। कुछ वही स्थितियाँ पिछले चुनाव में थी। पिछले चुनाव के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कांग्रेस में कुछ बदलाव आए हैं, कमलनाथ अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों के
बयानों की वजह से मध्य प्रदेश में उनकी बड़ी किरकिरी भी हुई है। इंडिया अलायंस के कुछ कार्यक्रमों को रद्द भी करना पड़ा और उसके बाद में ये बड़ा दांव जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से खेला गया, बड़े बड़े चेहरों को चुनावी रण में उतार दिया गया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अगर आप केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतारते हैं तो एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। अभूतपूर्व इसको शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। देखना होगा नतीजे कितने अभूतपूर्व होते हैं, देखना होगा शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या रहता है, देखना होगा कि ये लोग अपने आसपास की जितने बड़े चेहरे उतारे गए हैं, मकसद तो ये है कि एक बड़े एरिया को प्रभावित करें, सिर्फ अपनी सीट को नहीं। लेकिन देखिए इनमें से कई लोगों की साख दांव पर लग गई। अपना चुनाव जीतना भी, विधानसभा के चुनाव राष्ट्रीय राजनीति से बहुत अलग होते हैं, वहाँ स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में इन लोगों को खुद को साबित करने का भी एक बड़ा चैलेंज मिल गया है और कैलाश विजयवर्गीय और बाकी के नेता कह ही रहे हैं कि हम निश्चित तौर पर एक महाविजय की तरफ बढ़ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को भी ऐसी उम्मीद है। बहुत दिलचस्प होने वाला है मध्य प्रदेश का इस बार का चुनाव।